26/11/2008 मुंबई में हुए आतंकी हमले का वो काला दिन जो हर हिंदुस्तानी के दिल में ताज़ा जख्म की तरह आज भी मौजूद है। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज़, आग की लपटें और सांस रोक देने वाली दहशत। आज भी वो मंजर रूह को कपा देती है। इसी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को 15 साल बाद अमेरिका से खींचकर भारत की जमीन पर आखिरकार लाया जा चुका है। तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यर्पित होकर भारत पहुंच गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम उसे दिल्ली लेकर आई। तहव्वुर राणा पर दिल्ली में मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। 26/11 हमलों से संबंधित केस फाइलें और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट में पहुंच गए हैं। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की खबर सुनते ही पाकिस्तान एक बार फिर डर गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान खुद को तहव्वुर राणा से अलग करने की कोशिश कर रहा है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। राणा के प्रत्यर्पण को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उसे कनाडाई नागरिक बताया और उसका पाकिस्तान से कनेक्शन होने से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा के मामले में दूरी बना ली है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि तहव्वुर राणा ने बीते 2 दशक में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं किया है। वह स्पष्ट रूप से कनाडा का नागरिक है। बता दें कि पाकिस्तान तहव्वुर राणा से इसलिए दूरी बना रहा है क्योंकि वह पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान को डर है कि राणा अब 2008 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में पाकिस्तान की भूमिका का खुलासा कर सकता है। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है। हेडली ही 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। तहव्वुर डेविड हेडली के बचपन का दोस्त है। जांच एजेंसियों के मुताबिक राणा इस साजिश का पूरा हिस्सा था और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। राणा ने ही हेडली को मुंबई में एक ऑफिस खोलने में मदद की जहां से वो आतंकी गतिविधियों को चलाने लगा। हेडली ने उन लोकेशंस को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की रेकी की। बाद में हेडली के ही ढूंढे स्थानों पर 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया। वे समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के दौरान आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। नवंबर 2012 में अजमल आमिर कसाब को फांसी पर लटका दिया गया। अमेरिका से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर पीड़ितों में काफी खुशी है। सबसे पहले मिलिए देविका रोतावन से, जिन्होंने आतंकियों को गोली दागते देखा था। तहव्वुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहव्वुर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे हैं, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। 26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई। उस दिन मुझे गोली लगी थी। मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। एक शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और बुटका सरीका है। मुझे उसका नाम, वो सारी चीजें बाद में पता चला कि 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली थी। जब मैं सीएसटी में थी मेरे सामने काफी लाशों थी, लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली आके मेरे पैर में लगी थी, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे, वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहां से मुझे जेजे शिफ्ट किए।
जेजे हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 बार ऑपरेशन किया गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे और मेरे पापा को कोर्ट रूम के लिए बुलाया गया था। 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील करूंगी कि कसाब को जितना टाइम तक रखा गया था उतना टाइम तहूर राना को ना रखा जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दिया जाए। और जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है और जो हमारे इंडिया से जो भागकर चले गए, हमारे इंडिया को जो तकलीफ की दी है, उन लोगों को भी लाकर सजा दिया जाए। ऐसे ही एक और शख्स हैं श्यामा चौहान, जो मुंबई हमले में जिंदा बच गए। इस चश्मदीद से सुनिए उस दिन की खौफनाक कहानी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि उस रात जब आतंकवादी हमला हुआ था तब आप कहाँ थे और क्या स्थिति, क्या आपने देखा, उस अस्पताल के बीच क्या हो रहा था? जिस टाइम पे मैंने कामा हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हम लोग कामा हॉस्पिटल में जाने के बाद, टैक्सी मार के जाने के बाद प्रेग्नेंट के और दूसरा माले पे लेके गया मेरी वाइफ को और डिलीवरी होना था। इसने में मेडिकल वो बॉम्बे हॉस्पिटल जाके मेरे को दवाई लाने का था, मेडिसिन। तो डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन लेके आना। मैं जा रहा था, वो सीढ़ी से उतर के कूद के जा रहा था। इतने में फटकड़ा बज रहा था। मैंने क्या सोचा था, उस दिन इंडिया इंग्लैंड का मैच था तो इंडिया जीत गई होगी, उसके लिए फटकड़ा बज रहा था। ये सोच के जा रहा तो नीचे गया तो लिपमैन और वार्ड भाव को गोली चल गई। तो मैंने देखा खून लथपथा हो गया, नीचे गिर गया। तो मैं कोई ना कोई है, ये आतंकवादी तो सोचा नहीं था, कोई ना कोई मारा जा रहा है। उसके लिए मैं भाग के रिटर्न गया। वो मैडम को और डॉक्टर लोग को सबको ऊपर लेके गया। पहला डिलीवरी कराओ मेरा वाइफ को, उसके बाद हम देखेंगे। फिर सब दरवाज़ा लगाने के लिए बोला, सब दवाखाने में। और मेरा वाइफ डॉक्टर को, सिस्टर को सब लेके जाके अंदर रखा मैंने। रख के फिर वो खटिया, जो भी खटिया है मैम, वो लोखंड का खटिया बड़ा होता है ना, वो निकाल दे पेशेंट को। हम एक पे एक रख के हम दरवाजे पे बैठ जाएंगे, तुम डिलीवरी मेरी वाइफ को करवाना, ऐसा बोल के बताया। फिर इतने में डॉक्टर ने बोला जी हम करवाएंगे, हम आप लोग इधर से। एक वार्ड बाव कुंडू है, उधर ही है वार्ड बाव, उसने भी हमको बहुत मदद किया। हम लोग ने रखा। फिर वो उन लोग उल्टा घन से मारा, ऊपर आ रहे, हम लोग देखा दोनों आतंकवादी, 3 बिन हाथ में वगैरह था, उल्टा घन से मारा। हम लोग देख रहे उन लोग को, लेकिन उन लोग हम लोग को नहीं देख सकते। वैसा कांच थी वो दवाखाने डिलीवरी का, तो कांच क्रैक हो गया लेकिन फूटा नहीं वो। फिर इतने में पुलिस की वैन आई, अपने मुंबई पुलिस वाले 3 जन थे, 4 जन जो भी था उस दिन आया। वहाँ बोलने के बाद हम लोग बोला, शांत मिला, पुलिस वाले तो आया, आप लोग को कुछ न कुछ मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ऐसा सोचा। फिर इन लोग पुलिस का वैन आते कि इन लोग ने 4थे माले पे भाग गया। भागने के साथ हम लोग, उन लोग चले गए, गाड़ी आया तो हम लोग खिड़की में से देखा, पुलिस वाले आए, इन लोग ऊपर भाग गया। तो झाड़ था अपना कामा हॉस्पिटल के बाजू में, बहुत बड़ा पेड़ था, उसके अंदर से गोली मारा गया। वो आतंकवादी का गोली तो लगा ही नहीं उन लोग को, उधर से मारा गया पुलिस वाले के। इतने में पुलिस की वैन लेके उन लोग नीचे उतर के फिर लेके भाग गए। तो कुल कितने आतंकवादी थे इस पूरे हमले में? 2 ही थे हमारे कामा हॉस्पिटल में, 2 ही थे। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी की डिलीवरी हो रही थी वहाँ पर, आपको बेटी भी प्राप्त हुई है, तो उस वक्त क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? क्या आपको लगा था कि आप यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं सोचा था कि भगवान की कृपा है। हमारा तिरुपति मालिक को बहुत हर साल जाते रहता है, तिरुपति मालिक को, उसकी दया, उसकी शुक्रिया हमारे लिए बोलेगा तो भगवान को मन्नत मांगे, भगवान हमको कुछ ना होए, हमारा बेटी, हमारा डॉक्टर जितने भी है, बाहर हो गया, हमको कुछ नहीं होना चाहिए, इतना मन्नत मांगे थे। इतने पुलिस वाले आए, हमको मदद किया हमारे पुलिस वाले ने। रात को दरवाज़ा खोलो मत बोले थे, हम लोग को दरवाज़ा नहीं खोले। फिर सुबेरे पुलिस वाले ने आके हम लोग के दरवाज़ा खटकाया, हम लोग डरो मत, ऐसा आह्वान किया पुलिस वाले ने। तब दरवाज़ा खोल के बाहर आया तो हम लोग को सांस लिया। वैसा आपके लिए काफी भयानक वक्त रहा होगा, भयानक रात रही होगी। अब खबर आ रही है कि जो तहूर राना है, इसमें एक अक्यूज है, इसमें एक आरोपी है, उसे अब विदेश से भारत लाया जा रहा है। कितनी बड़ी सफलता आप इससे मानते हैं? आपको लग रहा है कि एक आपके मन में होप जागी है, जो लोग इसके पीछे कसूरवार थे, अब उन्हें सजा मिलेगी?
सर हम लोग न्यूज भी देखते हैं ना, हम लोग बाहर से आतंकवादी पकड़ा गया, वो केस में जीत के आया, इंडिया पुलिस वाले जो भी है लीडर उन लोग ने जीत के आया, तो इधर लाने वाले तो उसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हम वो भी सोच रहे हैं कि पहले वाले गए उसको सजा दिया तो इसको भी देना चाहिए जल्दी। कह रहे हैं जैसे कसाब को सजा दी गई, फांसी दी गई, वैसे तव्वूर राणा के साथ भी फांसी होना चाहिए सर, उसको भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे पुलिस वाले को भी धन्यवाद हमारे तरफ से। मुंबई आप इस खबर से, क्योंकि आप बता रहे हैं आपने खबर देखी है, आप इस खबर से खुश हैं? आपके मन में अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी थे उन्हें अब सजा मिलेगी, आपको इससे खुशी है? खुशी है सर, खुशी है। और उसको सजा मिलेगी तो हम और बहुत खुश हो जाएंगे सर उससे। आप कुछ सरकार से कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार लगातार इसमें कार्रवाई में जुटी हुई है, सरकार के लिए कुछ संदेश होगा? सरकार के लिए भी हमारा धन्यवाद है। जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, उसको फांसी पे जल्दी से फांसी देना चाहिए।